नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका टिनी विनी स्टोरीज पे। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बैंगन चोर। राजा कृष्णदेव राय का जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर राजा ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। भोज में सभी दरबारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी ने स्वादिष्ट भोजन का भरपूर आनंद लिया। भोज के उपरांत तेनालीराम अपने घर गया। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, आज मैंने एक अच्छे भोज का आनंद लिया। मैंने दुर्लभ बीज रहित बैंगन की एक विशेष प्रकार की सब्जी खाई। वह सब्जी भोज का सबसे अच्छा व्यंजन थी। यह सुनकर तेनालीराम की पत्नी बोली, बिना बीज के भी भला कभी बैंगन होता है? पूरे संसार में इस तरह की बैंगन की कोई प्रजाति नहीं होती। तुम्हें जरूर धोखा हुआ है। तेनाली पत्नी को अपनी बात पर विश्वास न करते देख बोला, नहीं नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वे बीज रहित बैंगन ही थे। बैंगन की यह प्रजाति सिर्फ राजा के सब्जी के बगीचे में ही उगाई जाती है। इन विशेष बैंगनों से बनी सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। आहा, जिस प्रकार से तुमने स्वादिष्ट बैंगनों का वर्णन किया, उससे मेरे मुंह में पानी आ गया। क्या तुम मेरे लिए बीज रहित बैंगन ला सकते हो? मेरी भी उन बैंगनों का स्वाद लेने की बड़ी इच्छा हो रही है। तेनाली की पत्नी लार टपकाते हुए बोली। तेनाली पत्नी की बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं प्रिय, यह असंभव है। राजा के सब्जी के बगीचे से कोई भी सब्जी नहीं ले जा सकता। इसके लिए राजा की अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन तेनाली की पत्नी नहीं मानी और उस पर बगीचे से बैंगन लाने के लिए दबाव डालती रही। तेनाली ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंत में तेनाली अपनी पत्नी की बात मान गया। उसने एक शाल ओढ़ ली जिससे उसे कोई पहचान न पाए। फिर वह राजा के सब्जी के बगीचे में बैंगन चुराने के लिए पहुंचा। वहां पर अंधेरा था। तेनाली ने चुपके से सब्जी के बगीचे में प्रवेश किया और वहां से बैंगन तोड़कर शीघ्र घर आ गया। घर में पहुंचकर उसने वह बैंगन अपनी पत्नी को दे दिए। उससे जल्दी जल्दी बैंगन की सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद जब उसने चखा तो उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। वह तेनाली से बोली, जल्दी से जाकर सो रहे पुत्र को जगाओ, जिससे वह भी इस स्वादिष्ट सब्जी का आनंद ले सके। तेनाली बोला, नहीं, उसे नहीं जगाऊंगा। वह अभी छोटा बच्चा है। वह जाकर सब लोगों को बता देगा, जिससे राजा को पता चल जाएगा कि मैंने ही बैंगन चुराए हैं। लेकिन तेनाली की पत्नी भला कहाँ मानने वाली थी। उसने तेनाली पर बच्चे को जगाने का दबाव डाला और तेनाली को झुकना पड़ा। तेनाली का पुत्र घर के बाहर आंगन में सो रहा था। तेनाली ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसे जगा लिया। उसे जगाने के बाद वह बोला, बेटा, घर के अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। तेनाली का पुत्र जागकर जैसे ही अंदर गया, तेनाली की पत्नी ने उसे बैंगन की स्वादिष्ट सब्जी खाने को दी। अगले दिन राजा को इस बात का पता लग गया कि किसी ने उसके बगीचे से बीज रहित बैंगन चुराए हैं। यह बात जानकर राजा अत्यधिक क्रोधित हुए। तब दरबारियों में से एक बोला, महाराज, हो ना हो, चोर तेनालीराम है। वह स्वादिष्ट सब्जी के बारे में जानने को बड़ा उत्सुक था। दूसरा दरबारी बोला, हमें उसके पुत्र से पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कल रात वह सब्जी खाई होगी तो वह झूठ नहीं बोलेगा। राजा ने तेनाली के पुत्र को दरबार में ले आने का आदेश दे दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए वह अपने पिता तेनालीराम के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। तब राजा ने बच्चे से कहा, बेटा, कल रात तुमने खाने में क्या खाया था? महाराज, हमने बैंगन की स्वादिष्ट सब्जी खाई थी, तेनाली के पुत्र ने जवाब दिया।
तेनाली के पुत्र का जवाब सुनकर राजा समझ गए कि तेनाली ने ही उसके बगीचे से बीज रहित बैंगन चुराए थे। तब वह बोले, तेनालीराम, तुमने बीज रहित बैंगन क्यों चुराए? यदि तुम मुझसे बैंगन मांगते तो मैं तुम्हें दे देता। तेनाली बोला, महाराज, मेरा बेटा रात्रि भोज के लिए जगह जरूर था, परंतु वह नींद में था, अतः आप एक सोते हुए बच्चे की बातों का विश्वास कैसे कर सकते हैं? तेनाली का बेटा राजा और अपने पिता के बीच हो रहे वार्तालाप को गौर से सुन रहा था। वह अपने पिता की बात बीच में काटते हुए बोला, महाराज, ये बिल्कुल सही है कि कल रात के खाने से पहले मैं घर के बाहर आंगन में सो रहा था। मैं सो ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बाहर बारिश होने के कारण मेरे पिताजी मुझे जगाकर घर के अंदर ले गए थे। बच्चे की मुंह से इतना सुनते ही पूरे राज दरबार में हंसी गूंज गई, क्योंकि बीती रात बारिश हुई ही नहीं थी। बच्चे की इस बात से राजा को लगा कि वे अकारण ही तेनाली पर संदेह कर रहे हैं। सोते हुए बच्चे की बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने तेनाली को ससम्मान कर भेज दिया। और यही होती है हमारी आज की कहानी समाप्त। कल मिलेंगे।